नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। तो आज हम बात करते हैं महिलाओं में बच्चादानी में अंडा ना बनने के कारण के बारे में और हम इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें कहाँ पे अप्रोच करता है। अक्सर देखा गया है कि जब महिलाएं फर्टिलिटी यानी कि बच्चा कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं और जब अपनी फॉलिकुलर स्टडी करवाती हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में, तो उनमें डॉक्टर बोलते हैं आप में एग कम बनते हैं, साइज में छोटे बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो वो महिलाएं क्वेरी लेके जब हमारे पास आती है तो बोलती है मैम मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो रेगुलर है, पीरियड तो मुझे 28 दिन में 30 दिन में आ जाता है, कभी पीरियड्स में मुझे दर्द भी नहीं हुआ, तो अंडे किसने कहा मेरे क्यों नहीं बनते और ऐसा क्यों है कि मेरे अंडे नहीं बनते। तो ये वीडियो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए है। सबसे पहले जानते हैं कि महिला की बच्चेदानी में अंडे क्या होते हैं। बच्चादानी में जो अंडे होते हैं वो गर्भ ठहरने के लिए यानी कि फर्टिलिटी के लिए सबसे जरूरी होते हैं। हर महिला को जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, 28 से 30 दिन का साइकिल होता है, उसके बाद 14वें से लेके 18वें दिन तक एक ओव्यूलेशन डेज होते हैं, यानी कि उन दिनों में बच्चा ठहरता है, उनको ओव्यूलेशन होता है। वो ओव्यूलेशन आपका जब आपका अंडा सही साइज में 18 से 22 mm के साइज में फूटता है, रप्चर होता है और उसमें से ओवर रिलीज होता है जो कि पुरुष पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलकर बच्चा बनाता है, उसको हम बोलते हैं कि ये आपके फर्टाइल डेज हैं और फर्टिलाइजेशन वाले डेज हैं, या फिर एग रिलीज हो गया है तो ओव्यूलेशन हो गया है महिला का। तो अब बोलते हैं कि मेडिकल भाषा में जब ये ओव्यूलेशन नहीं होता, या तो अंडे का साइज नहीं बढ़ पाता, या फिर अंडा रप्चर नहीं होता, या फिर अंडे बनते ही नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं अनओव्यूलेटरी साइकिल, यानी कि आपके अंडे नहीं बनते हैं। अंडे ना बनने के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा आम कारण है पीसीओडी, यानी कि पीसीओडी की समस्या में पीसीओडी का कारण कुछ भी हो, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सही ना होना, आपका अंडरवेट या ओबेज होना, या फिर और भी बहुत सारे कारण, उसमें जो आपके अंडे हैं वो स्मॉल फॉलिकल्स में बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वे 18 mm तक नहीं पहुंच पाते जिस साइज पे वो रप्चर होता है एक हेल्दी साइज पर, तो उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। तो इसमें जो स्मॉल आपके अंडे हैं उनको भी जब फॉलिकुलर स्टडी लिखा जाता है तो एमएसएफ डॉक्टर लिखता है, यानी कि मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल, आपके अंडे बहुत छोटे छोटे हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि मैम अंडे बनने के आप क्या कारण बताते हैं। सबसे बड़ा कारण है थायराइड हार्मोन। यस, जब महिला में थायराइड हार्मोन कम होता है तो भी उनको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और उनका ओव्यूलेशन साइकिल नहीं रहता, अंडे का साइज नहीं बनता। तो अगर ये जेनेटिक रहता है, समटाइम्स आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है, तो थायराइड को हम सबसे पहले रूल आउट करवाकर उस पे काम करते हैं। सेकंड रहता है प्रोलैक्टिन इंक्रीज होना। ज्यादातर देखा गया है जब हार्मोन सही रेगुलेट नहीं होते या अंडे नहीं बनते या पीसीओडी की समस्या में या फिर इनफर्टिलिटी के केसेस में, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब वो हार्मोन बॉडी में उसका स्तर बढ़ता है। बट कई बार जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर अंडे नहीं बनते तो भी प्रोलैक्टिन का साइज रेज आता है, यानी कि वो हार्मोन जो कि आपकी मिल्क ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से महिला के ब्रेस्ट से मिल्क इजैक्यूएट होता है, वो हार्मोन स्तर बढ़ जाना जब आप प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके जो वो अंडे हैं वो नहीं बन पाते। तीसरा बड़ा कारण है जो एक हार्मोन होता है एफएसएच, जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और वो हार्मोन जब अच्छा उसका जो स्तर है वो रेज हो जाता है, और सबसे ज्यादा जो रोल होता है एफएसएच का वो होता है अंडे बनने में काम करता है, यानी कि जो आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेट होते हैं बनते हैं वो एफएसएच हार्मोन की वजह से ही बनते हैं। जब वो हार्मोन सही रूप से सुचारू नहीं होगा, अपने सही लेवल में नहीं होगा, तो भी आपके अंडे नहीं बन पाते। अब बात करते हैं, ये तो हो गए मेडिकल कारण, अब बात करते हैं बाकी कारण। सबसे बड़ा कारण आज के टाइम में स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हैं महिलाओं का तो प्रोटीन जो आप मैंने बताया प्रोलैक्टिन लेवल वो भी गेन हो जाता है, एफएसएच भी डिस्टर्ब हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से नो डाउट आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बॉडी में सही नहीं बन पाते, जिससे कि अंडे नहीं बन पाते।
दूसरा कारण है बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो ना करना। यस, हमने देखा आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, करियर की भागदौड़ है, या फिर हम लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, हम रात को लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और एग जो है वो नहीं बन पाते। जहाँ पे हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जब हमारा डाइजेशन वीक होता है तो जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं तो वो स्लाइवेशन पहले हमारी रस धातु, फिर रक्त धातु यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड, फिर अस्थि, मेद, मज्जा और शुक्र धातु, ऐसे वन बाय वन हमारे टिश्यूज को न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं धातु पोषण। और लास्ट में जो शुक्र धातु है यानी कि जो हमारे साइकिल को ओव्यूलेटरी बनाती है, महिला का एग, पुरुष का स्पर्म, उस पे हमारा न्यूट्रिशन जाता है। बट उससे पहले वन बाय वन हमारी सारी धातुएं जो है रस, रक्त, अस्थि, मेद, मज्जा और शुक्र धातु, इन पे काम होना बहुत जरूरी होता है। तो इन पे काम करने के लिए आपका डाइजेशन बहुत, स्लाइवेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये बात आजकल लोग नहीं समझते। जैसे ही उनको दिखता है कि हाँ एग कम बन रहे हैं तो हार्मोन्स स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर जैसे कि आजकल हार्मोन्स में फर्टोमेड ले रहे हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट्स ले रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ एग एक ही साइकिल में रिलीज हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे आपका AMH लेवल लो हो जाता है और एग क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो किसी भी आप हार्मोनल ट्रीटमेंट पे जाने से पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, जो कि आपके रूट पे काम करेगा, आपकी स्लाइवेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके आपकी सारी धातुओं तक पोषण देकर लास्ट में शुक्र धातु को पोषण मिलेगा, जिससे कि एग आपके अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी एक रीजन होता है जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक को सही फॉलो नहीं करते। फिर है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। हम बहुत ज्यादा नो डाउट कि पोल्यूशन के बीच में तो है ही, पेस्टिसाइड्स भी खा रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या है आजकल 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क जो हमारे आसपास है, बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी में है, पूरा दिन हमारे आसपास वाईफाई है, वो भी हमारे हार्मोन स्तर को मिसबैलेंस करता है। और जो सबसे बड़ा चौथा कारण है वो है स्लीप पैटर्न, यानी कि नींद कंप्लीट ना होना। जब हमारे 8 से 10 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं होती तो भी हमारा ब्रेन जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी सारे हार्मोन्स को चलाती है, थायराइड फंक्शन, FSH, LH जो अंडे बनने में काम करते हैं, उन सारी सबकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान नहीं देते तो नो डाउट कि हमारे एग नहीं बनते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है पांचवा, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे कि थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन का स्तर तो अच्छा है पर हीमोग्लोबिन में आयरन और फेरेटिन नहीं है। वंस द पेशेंट इज एंटर इन आवर OPD रूम, जब भी किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसकी टंग देखकर, उसकी आईज देखकर हम पहचान लेते हैं कि हाँ इसमें इस चीज की डेफिशिएंसी मिलेगी और इसमें ये दोष बढ़ा हुआ है, तो पक्का इसमें हीमोग्लोबिन का HB अगर ठीक है तो भी इसमें फेरेटिन और आयरन नहीं होंगे, गुड कंटेंट नहीं होगा इसकी बॉडी में, और उस वजह से भी फीमेल को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम होने की वजह से भी अंडे सही तरीके से सही साइज में नहीं बन पाते हैं। तो ये हो गए कारण। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो अंडे ना बन पाना यानी कि आपकी अनओवुलेटरी साइकिल पे आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। हम पंचकर्मा से आपकी सारे बॉडी का शोधन कर जो मैंने आपको बताया धातु पोषण यानी कि रस, रक्त, अस्थि, मेद, मज्जा और शुक्र धातु को हम आपकी न्यूट्रिशन देते हैं, उसको पोषण देकर शुक्र को बल्ले बनाकर आपके एग का साइज सही टाइम पे बनता है, सही रप्चर होता है। और उसके साथ साथ आपको आयुर्वेदिक कुछ शमन मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदिक कुछ औषध चलती हैं जो कि एज ए रसायन काम करती है। महिलाओं की ना सिर्फ अंडे का साइज अच्छा बनता है बल्कि वो क्वालिटी में भी अच्छे बनते हैं कि वो बहुत जल्दी फर्टिलाइज हो जाए। उसके अलावा अदर बहुत जो कारण है जैसे कि थायराइड का बॉडी में होना, प्रोलैक्टिन बढ़ना और आपका PCOD, उन सबको करेक्ट करना है। उसमें डॉक्टरी इलाज के साथ साथ 50% डॉक्टरी इलाज के साथ साथ 50% आपका काम होता है, जो कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम आपको गाइड करते हैं बट करना आपको पड़ता है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपके अंडे नहीं बनते हैं। और हाँ, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, आयुर्वेदिक चिकित्सा से आपके अंडे सही टाइम पे सही साइज में बनकर रप्चर हो सकते हैं। तो अगर आपको भी ये समस्या है, आपका साइकिल एनओवुलेटरी है या फिर आपके अंडे सही साइज पे बन रहे हैं बट वे क्वालिटी में अच्छी नहीं है, वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा, हर बार आप फॉलिकुलर स्टडी करवा रहे हैं और एग भी रप्चर हो रहा है, टाइमली पीरियड्स भी सही और फिर भी आप कंसीव नहीं कर रहे, तो आप हमसे आयुर्वेदिक परामर्श बुक करवा